पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देवघर विधानसभा के विधायक ने उनका स्वागत किया। विधायक नारायण दास और सम्मानित पार्टी पदाधिकारियों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। तो उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी झारखंड पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। देवघर विधानसभा के विधायक ने सीएम धामी का स्वागत किया है। उत्तराखंड के सितारगंज कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में सीओ बीएस चौहान ने अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों की रोकथाम, नशा कर अपराध करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण, नशाखोरी करने वालों पर अंकुश लगाने और लत को दूर करने के उद्देश्य से नशा मुक्त नगर क्षेत्र बनाने की दिशा में एक नई पहल की गई। क्षेत्रों के ड्रग पैडलर्स और नशाखोरी करने वालों की परेड करवाई गई। इस दौरान उन्होंने नशा नहीं करने की भी शपथ दिलाई। ये जनपद उधम सिंह नगर में नशे का काफी प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे। इसके तहत ही वर्तमान एसएसपी महोदय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जनपद में नशे का आदी लोग हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाए और जो नशे का कारोबार वगैरह कर रहे हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए और उनको जो है बरामदगी के हिसाब से जेल भेजा जाए। इसी के तहत जो है आज सितारगंज थाने में 13 लोगों को जो है हमने जो नशे का लेने के लिए, नशे के आदी और लेने के लिए ये सिडकुल क्षेत्र में आए थे, उनको जो है हम लोगों ने जो है काउंसलिंग के थ्रू यहाँ थाने पे बुलवाया है और उस आधार पर इनकी काउंसलिंग की गई है और इन्होंने शपथ ली है कि भविष्य में हम कभी भी स्मैक का। राजधानी में सड़कों के खस्ताहाल के साथ ही पिछले लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों में हुई धांधली की जांच की मांग की गई है। वहीं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो कि 5 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, पूर्व जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी की सीईओ ने कार्य पूर्ण होने के साथ ही भविष्य में कोई कार्य न होने की बात कही गई थी। इसके बाद भी देहरादून कैसे स्मार्ट बना है, इसको लेकर हमने एक अभियान चलाकर देहरादून के जो मुख्य मार्ग हैं उनमें हमने जाकर हकीकत को दिखाया और आज भी वही हाल सड़कों के हैं जो पिछले कई समय से चले आ रहे हैं। आज भी सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं। धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी अति आवश्यक है। ग्रीवेंसेस रेज किए गए हैं, उसको हम शासन को संदर्भित कर रहे हैं, तो शासन से जैसे डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेकंड, जो इमीडिएट नेचर का हमारा ग्रीवेंस है कि कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो करने की शिकायत मिली है, उसके लिए हमने तत्काल अभी एसडीएम की संयुक्त कमेटी बनाकर वहाँ पे मौका मुआयना के लिए भेज दिया है। वायलेशंस पाए जाने पर आज ही दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी बंगाली समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बंगाली समुदाय की समस्याओं के समाधान और उनके सर्वांगीण हितों के प्रति गंभीर है। समुदाय की उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे को लेकर पार्टी सड़क से लेकर संसद तक समुदाय के साथ मिलकर संघर्ष करेगी। कार्यकर्ता बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में व्यापारी ने बंगालियों के अनुसूचित जाति के मुद्दे को लेकर भाजपा पर बंगाली समुदाय को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। यदि भाजपा चाहे बंगालियों की समस्या का समाधान पल भर में कर सकती है। आप पार्टी ने अब तक बंगाली समाज की सभी समस्याओं के समाधान के प्रयास में समुदाय के साथ रही है और बंगाली एकता सम्मेलन में भी पार्टी दलगत राजनीति से हटकर समुदाय के साथ खड़ी रही। और विकासनगर में कल से हो रही मूसलाधार बारिश पहाड़ों सहित मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों में कई जगह लैंडस्लाइड तो मैदानी क्षेत्र में सड़कों पर जल भराव है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मकान गिर रहे हैं। विकासनगर के गांव कुल्हाल मटक माजरी नेशनल हाईवे पर भी जलभराव के कारण आने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बीच तहसील विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत गांव कुंजाग्रंड से भी देर रात एक कच्चा मकान गिरने की खबर सामने आई थी। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। मकान गिरने से हजारों का नुकसान होने की बात पीड़ित परिवार कर रहा है। और अब खबर उत्तराखंड के विकासनगर से बता देते हैं, जहां राहगीरों के लिए बारिश बनी है मुसीबत। लैंडस्लाइड के चलते पिकअप पर गिरा है पत्थर। कालसी चक्राता मार्ग पर आवाजाही भी बंद हो गई है। तो बारिश की वजह से परेशानी का सामना जनता को करना पड़ रहा है। जो राहगीर है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड के चलते पिकअप पर एक पत्थर गिर गया, जिस वजह से जो पिकअप का आगे का हिस्सा है वो चकनाचूर हो गया है। उत्तराखंड के विकासनगर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राहगीरों के लिए बारिश अब मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। लैंडस्लाइड के चलते पिकअप पर एक बड़ा पत्थर गिरा। ये तस्वीर देखिए, पिकअप का जो आगे का शीशा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और गाड़ी आगे से भी खराब हो चुकी है। राहगीरों के लिए अब ये बारिश मुसीबत साबित हो रही है। रास्ता भी बंद हो गया है। कालसी चक्राता मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है और जो राहगीर हैं वो फिलहाल फंसे हुए हैं। देहरादून में विवाहिता फरहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के राज पर अब जल्द ही पर्दा उठने वाला है। फरहा की मौत के 8 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने कब्रिस्तान में कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया। अब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि फरहा की मौत जहर खाने से हुई या फिर उसकी हत्या की गई। दरअसल यह मामला देहरादून के बसंत विहार इलाके का है, जहां बीते 18 सितंबर को फरहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने लड़की के परिजनों को सूचना दी कि फरहा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। इसके बाद बिना पुलिस को सूचना दिए शव को दफना भी दिया गया। मृतक युवती के परिजनों को किसी ने फोन कर सूचना दी कि मौत के बाद लड़की के शरीर पर चोट के निशान देखे गए थे, इसलिए तुरंत मृतक की मां ने उसकी शिकायत बसंत विहार थाना पुलिस से की और सभी कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए भारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। थाना बसंत विहार में श्रीमती फरहा जी जिनका डेथ के बाद उनका क्रिमेशन हो गया था और लेकिन इसमें परिवारजनों द्वारा इसमें आकर एक तहरीर दी गई जिनके द्वारा उस पर हत्या का शक जाहिर किया गया था। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। चूँकि शव को पूर्व में दफना दिया गया था, इसकी सूचना जो है पुलिस को नहीं दी गई थी, ना ही कोई पोस्टमार्टम और पंचायतनामा हुआ था। तो शक के आधार पर जिस तरह की तहरीर आई थी उस पर पुनः जो है मजिस्ट्रेट द्वारा जो इसमें शव को निकालने के उपरांत उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया था और आज पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें जो है अभी स्पष्ट कारण न होने के कारण उसका बिसरा और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। जब वो रिपोर्ट आने के बाद बस की चपेट में आकर हुई युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने योग ग्राम पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। नाराज लोगों ने मृतक का शव रखकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं 8 सितंबर को सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद के रहने वाले 35 वर्षीय युवक की बस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। बस पतंजलि ग्रुप के योग ग्राम की थी, जिसका ड्राइवर मौके से फरार भी हो गया था। घायल अमित का अस्पताल में इलाज भी चल रहा था, जिसकी कल मौत हो गई। परिजनों का भी कहना है कि अब पुलिस इसको लेकर कार्रवाई करे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। राजधानी देहरादून में विवाहिता फरहा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद अब राज से पर्दा उठने वाला है। फरहा की मौत के 8 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने कब्रिस्तान के कब्र खोद कर शव को बाहर निकाला गया। अब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि फरहा की मौत जहर खाने से हुई थी या उसकी हत्या की गई थी। हरिद्वार में पतंजलि योग ग्राम की बस की चपेट में आकर हुई युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने योग ग्राम पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। नाराज लोगों ने मृतक का शव रखकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। 8 सितंबर को सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद के रहने वाले 35 वर्षीय युवक की बस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। बस पतंजलि ग्रुप के योग ग्राम की थी, जिसका ड्राइवर मौके से फरार है।
घायल अमित का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसकी कल मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज तक नहीं की है। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बलपूर्वक शव को एम्बुलेंस में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लगता है हमें तो ये और योगग्राम की जो बस है ना, इसमें जो बाइक से आ रहा था इसके साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया औरंगाबाद रोड पर। अब वो बाइक, वो तो ड्राइवर था, वो तो मौके से फरार हो गया, उसमें सवारी भी थी उस टाइम पर, ठीक है। अब उसकी हालत बहुत सीरियस थी उस टाइम। अब हम जानन फानन में उसको लेगा अस्पताल में एडमिट कराया इन्हीं की योगग्राम की एम्बुलेंस ने। उस टाइम पर ये बोला था कि यहाँ पर पूरा खर्चा उठाएंगे, पूरा वो ट्रीटमेंट देंगे, पर उसे कोई इलाज का पैसा नहीं दिया। हमने बात करी योगग्राम के जेएम अमित से, उन्होंने भी हमें कोई हेल्प नहीं करी। फिर बीच में हमने रिपोर्ट के लिए बोला, तो रिपोर्ट में हमारी दर्ज नहीं हुई, कोई भी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी हम तो मुकदमा दर्ज कर लेंगे, एमएससीटी में केस चलेगा, जब तक केस चलेगा पैसे मिलेंगे तब। बाहरी प्रदेशों से आए लोगों के कारण प्रदेश में हो रही डेमोग्राफी चेंज और बाहरी प्रदेशों के आपराधिक किस्म के लोगों के कारण प्रदेश के लोगों की छवि धूमिल होने से गुस्साए मुस्लिम समाज ने मोर्चा खोलते हुए इस जिम्मेदार बीजेपी और स्थानीय प्रशासन को बताया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पिछले करीब 15 सालों से विकासनगर क्षेत्र में रह रहे एक शख्स की सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जो कि सहारनपुर में एक युवती के अपहरण मामले में वांछित होने के साथ ही कोर्ट से 15,000 का इनामी भी था, जिसको लेकर आज विकासनगर में मुस्लिम समुदाय से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता करके अपना विरोध प्रकट किया, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जहां एक और लैंड जिहाद, लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे बनाकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, तो वहीं वह खुद और उसके नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये अपराधी एक बड़ा अपराधी, इनामी अपराधी पकड़ा गया है और ये बाहर राज्य से आगे इस तरह के और भी कई अपराधी हैं, पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह के अपराधी आ रहे हैं, लेकिन विषय यह है कि इन्हें भाजपा के लोग सादाब समझी, जिन्हें पूर्व में हर तरीके से मुकदमे की कॉपी, सभी दस्तावेज, सभी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करा दी गई, उनके संज्ञान में डाल दिया गया और वो पहले भी भली भांति इससे परिचित थे, तो उन्होंने फिर भी इसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया और इसे हर तरह से समर्थन किया। मेरा कहना यह है कि ये कुछ चंद लोग बाहर से आ जाते हैं जो हमारी देवभूमि को और हमारी कौम को, मुस्लिम कौम को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन विषय यह है कि इन लोगों को आने। खबर चमोली जिले की है, जहां आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी और शिक्षकों ने गोपेश्वर मुख्य बाजार से जिलाधिकारी कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन कर एक दिवसीय आक्रोश रैली निकालकर अपना विरोध जताया। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर बार सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों में खासा आक्रोश नजर आया।